इस चैनल का मुख्य लक्ष्य न सिर्फ आपका मनोरंजन करना है, बल्कि आपको उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति के साथ जोड़ना इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल देवभूमि उत्तराखंड में। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले और आप उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति के बारे में और बेहतर ढंग से जान सकें। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है उत्तराखंड के लोक पर्व घी त्योहार, घी संक्रांति जिसे कहा जाता है, उस पर आधारित मैं कुछ जानकारी आप लोगों को दूंगा। किस तरह से यह पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। जुड़े रहे देवभूमि उत्तराखंड के साथ। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं उत्तराखंड में मनाए जाने वाला लोक पर्व घी त्योहार जो है दोस्तों, वह भादो माह की संक्रांति को मनाया जाता है। यह उत्तराखंड में मनाए जाने वाला एक लोक पर्व है जो प्रकृति और पशुओं को समर्पित है। जिस तरह से हरेला पर्व मनाया जाता है दोस्तों, उसी तरह से यह पर्व भी मनाया जाता है उत्तराखंड में पूरे धूमधाम से। उसके बारे में क्या क्या कहा जाता है और क्या क्या इसकी विशेषता हैं, ये मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड में इस तरह के कई ऐसे त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं। जिस तरह से हरेला मनाया जाता है, वो अगर हरेला क्या है उसके बारे में अगर आप नहीं जानते, जानना चाहते हैं, तो उसके प्लेलिस्ट में वीडियो बनी है, आपको हरेले पर्व से प्लेलिस्ट में भी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मैं उसका लिंक आप लोगों को दे दूँगा। दोस्तों, यह जो पर्व है हमारा घी त्योहार, यह विशेष रूप से उत्तराखंड में मनाने के पीछे एक कारण मैं मानता हूं दोस्तों। इसके पीछे एक कारण रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे उत्तराखंड में पशुपालन होता है और जिस तरह से कि सम्मान जो गाय को दिया जाता है, गाय भैंसों को दिया जाता है, पशुओं को दिया जाता है, वो शायद आप बाहर, अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, शहरों में रहते हैं, आप देखते होंगे अपने आसपास के आपको कितनी गाय और पशु ऐसे ही रोड के किनारे घूमते हुए मिलते हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड में अभी तक बहुत कम मात्रा में ऐसा है। लेकिन दोस्तों, नहीं है तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन है। लेकिन हम भी फिर भी जो पशु हम पालते हैं उसको एक व्यक्ति की तरह, एक परिवार के सदस्य की तरह उसका देखभाल और उसका पूरा ख्याल रखते हैं। ये विशेषता हमारे उत्तराखंड में है और इसीलिए यह पर्व जो है दोस्तों, वो विशेष रूप से उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। ऐसा देवभूमि उत्तराखंड अपना पर्सनली इस तरह से मानता है कि इस तरह से और लोक पर्व हमारे जीवन में आते गए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जो हम घी त्योहार मनाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों। इसके पीछे कहा जाता है कि जो इस दिन घी नहीं खाए वह अगले जन्म में गनेल जो कहते हैं, या आप घोंगा नाम से भी इसे जानते होंगे, उसी की तरह व्यक्ति का व्यक्तित्व हो जाता है। जिस तरह उसकी चाल होती है, गनेल या घोंगा की चाल आपने देखी होगी, बहुत धीरे बहुत चलता है और लोगों को पता ही नहीं चलता है, लोगों के पाँव के नीचे आके कुचला जाता है। तो इस तरह से अगर जो उस दिन घी नहीं खाए, घी पर्व के दिन, उसकी यह हालत होती है। यह बताता है घी त्योहार हमारा उत्तराखंड में जो विशेष रूप से मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पशुपालन के प्रति लोगों सजग हैं और पशुपालन अपने घर में, जैसे कि आप बाज़ारों से लेते हैं, नहीं मिला, लेकिन उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए कहा जाता है। इसके पीछे भी रीज़न है, ऐसे ही कुछ रीज़न है दोस्तों जिसके कारण हम देवभूमि में रहते हैं और हमें इस पर गर्व है। और इसी पर्वों के कारण और भी चीज़ें हैं दोस्तों। इस टाइम से जो है धान की बालियाँ जो है, या फिर जो अनाज हमने बोया हुआ है, उनकी बालियाँ आने शुरू हो जाती हैं। और साथ में अखरोट के अंदर जो घी भरता है वह भी इसी समय से भरता है, ऐसा माना जाता है। इससे पहले माना नहीं दोस्तों, इस बारे में तो मैं विशेष तौर से आपसे कह सकता हूँ। इससे पहले अगर आपने कभी अखरोट खाया होगा तो उसका टेस्ट आपको कुछ और आएगा, लेकिन अगर आप इसके बाद घी त्योहार के बाद अगर आप अखरोट खाते हैं तो उसका टेस्ट आपको जो नॉर्मली अखरोट का होता है वो मिलेगा। इससे पहले वाले में ऐसा नहीं मिलता था, ये बात मैंने खुद भी ट्राई की है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जिस तरह इस कारण इस पर्व को मनाया जाता है। और ये पशुओं के कारण शायद दोस्तों, पशु और प्रकृति, क्योंकि इस टाइम से ही जो अनाज की बालियाँ हैं वो भी आने शुरू हो जाती हैं। तो इसी कारण से यह उत्तराखंड और उत्तराखंड के साथ साथ प्रकृति से रिलेटिव
उत्तराखंड के संस्कृति से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण एक त्यौहार है जो पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है। इस दिन मांस के बड़े जो हैं ये भी बनाए जाते हैं। उसके साथ विशेष तौर से कुमाऊं क्षेत्र में और गढ़वाल क्षेत्र में भी मांस के बड़ों से ही जो मांस से बड़े बनते हैं, उससे ही उड़द जिसे कह सकते हैं आप, जो दाल होती है उससे जो बड़े बनते हैं, उसके साथ खाने का विशेष महत्व है हमारे क्षेत्र में। तो दोस्तों ये थी जानकारी कुछ उत्तराखंड में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध त्यौहार घी त्योहार के बारे में। दोस्तों मैंने उत्तराखंड में मनाए जाने वाले एक ऐसे ही पर्व, लोक पर्व हरेले के बारे में भी आप लोगों को बताने की कोशिश की थी। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं और बेहतर ढंग से आपके लिए वीडियो बना सकूं। जुड़े रहे देवभूमि उत्तराखंड के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।